मधु क्रांति वी फार्म्स वेलफेयर सोसाइटी के बैनर तले शहद फैक्ट्रियों पर शांतिपूर्वक अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश जाखड़ के नेतृत्व में किया जा रहा है। 16 राज्यों में चल रहा है धरना प्रदर्शन। 2 साल से नहीं उठाया है शहद। किसानों की माली हालत है खराब। बच्चों की फीस तक नहीं कर पाई जमा। किसानों का शहद नहीं बिक रहा है और मधुमक्खी पालक किसानों की माली हालत बहुत खराब है। शहद क्रेताओं के द्वारा शहद का रेट भी स्वयं खोला गया। अब यह हमारा शहद नहीं खरीद रहे हैं। फैक्ट्री मालिकों ने जो रेट खोला है लागत उससे कहीं ज्यादा आ रही है। भारत के लगभग हर सरकारी विभागों और एसपी डीसी को लिखित में कई बार दे चुके हैं, लेकिन हमारा शोषण नहीं रुका। सिरप मिलावट कर बेचा जा रहा है शहद। सिरप के कारण शहद की गुणवत्ता नष्ट होती है। बाजार में शहद की जितनी मांग आती है उसको मिलावट से पूरा कर दिया जाता है, इसलिए मधुमक्खी पालकों का शहद नहीं बिकता। एनएमआर और एचआरएमएस मानकों को लागू करने से सिरप और अन्य प्रकार की मिलावटें पकड़ी जा सकती हैं। इन टेस्टों को फंसी मानकों में लागू करवाने में मदद करे। संगठन ने इस मामले में हजारों ईमेल सरकार और प्रशासन को पिछले 2 सालों से कर रहे हैं और कई बार फसाई अपीडा एनबीवी और कृषि मंत्री डीजीएफटी के साथ मीटिंग की गई, लेकिन सिरप मिलावटखोरों का मकड़ जाल को तोड़ने में हम नाकाम रहे। मध्य जोन प्रदेश अध्यक्ष रामवीर सिंह यादव, उपाध्यक्ष आनंद कटारिया, कोषाध्यक्ष रामपाल सिंह, रोहित गुर्जर, ओम प्रकाश मौर्य, अनिल शर्मा, जिलाध्यक्ष बदायूं समेत सैकड़ों की संख्या में किसान मौजूद रहे। ये परिचय क्या आपका? मैं ओपी मौर्य हूँ, हरदोई ज़िले से आया हूँ। ये हमारी जितनी टीम है मध्य जोन यूपी की टीम है और ये लगभग मध्य जोन में लगभग 8-10 ज़िले हैं और इससे ज़्यादा ही होंगे, पूरा एग्जैक्ट नहीं पता है हमको। ये सारे ज़िलों के मधुमक्खी पालक आए हुए हैं और इनकी समस्या ये है आज जो है शहद की बिक्री नहीं हो पा रही है। शहद की बिक्री का रीज़न ये है कि नेचुरल प्रोडक्ट होते हुए भी हमारा शहद आज नवंबर से लेके आज मार्च हो रहा है, हमारा एक बूंद भी शहद नहीं बिका है। तो मुश्किल ये है कि हर किसान कर्जे में डूबा हुआ है और इसका रीज़न मेन यही है कि जितना भी सप्लाई हमारे यहाँ जा रही है सब मिलावटखोरी की जा रही है और मिलावटखोरी इस हद तक है कि 80% 90% तक मिलावटखोरी हो रही है। तो उसका निदान हम लोग चाहते हैं। सैकड़ों ईमेल, सैकड़ों धरना प्रदर्शन 2 साल से हम लोग लगातार कर रहे हैं, लेकिन उसका कहीं भी निराकरण नहीं हो पाया है। मंत्री से मुलाकात हुई थी, उनसे क्या बात हुई, क्या आश्वासन दिया? आश्वासन सब देते हैं लेकिन कुछ धरातल पे कुछ भी नहीं है। आज आप आगरा आए हुए हैं, इसका मेन रीज़न क्या रहेगा? मेन रीज़न ये है कि फैक्ट्रियों पे जब हम अपना रोष प्रदर्शन करेंगे तो कुछ हो सकता है कहीं से हमारा कोई आशा की किरण निकले। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि हमारा अच्छे रेट में शहद बिके ताकि हम लोग कर्जे से मुक्त हों। यूपी में हो रहा है, हरियाणा में हो रहा है, पंजाब में हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है और एफएसआई और एपीडा हर जगह, भरतपुर में भी हो रहा है। मतलब हर जगह पूरा प्रदर्शन पूरे बीकी पर पूरी तरीके से समर्पित होकर ये कर रहे हैं किसी तरीके से मेरा शहद बिके। थैंक यू। मैं रामपाल सिंह बदायूं ज़िले से आया हूँ। आज आप आगरा आए हैं, इस व्यक्ति के सामने खड़े हैं, क्या मुद्दा है? मुद्दा सर हमारा ये है कि हमारा जो शहद है ओरिजिनल वो आज तक हमारे घरों में पड़ा है, एक बूंद भी नहीं बिका है और कंपनियाँ इसको 1,08,000 टन एक्सपोर्ट कर दिया, जबकि हमारा प्रोडक्शन जो मस्टर्ड सरसों हनी शहद है इसका 45,000 टन का है और कंपनियों ने 1,08,000 टन एक्सपोर्ट कर दिया इसको। आज इस कंडीशन पर बीकी पर पहुंच गया कि उसके घर में चूल्हा नहीं जल रहा है। सारे के सारे कर्जे में दबे हुए हैं, बहुत बुरी हालत हो गई है। बाजार में मिलने वाला शहद लाल होता है, ये सफ़ेद, इसका क्या रीज़न है? यही तो भ्रांति है कि उसमें बहुत सारी मिलावट होती है, उसमें राई सिरप कॉर्न सिरप मिलाया जाता है। ये शुद्ध शहद है, ये बिल्कुल सरसों का मस्टर्ड हनी है। बड़ी बड़ी कंपनियां कहती हैं हमारा शहद बड़ा शुद्ध है, क्या कहना चाहेंगे? ये हम तो ये कहना चाहेंगे शुद्ध हमारा है, हमने पैदा इसको किया है, इसको हमने पैदा किया है। हम जंगलों में रहते हैं, फूलों से हम शहद मधुमक्खियों से निकलवाते हैं, तो उनका कैसे शुद्ध हो गया? वहाँ क्या प्रक्रिया रही आपकी? हमने आज से 5 महीने पहले 152 डीएम साहब को, जिला अधिकारियों को हमने ज्ञापन दिए थे, उस पर भी हमारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया। सर परिचय बताइए। सर मेरा नाम रामवीर सिंह यादव है। कहाँ से आए? मैं डिस्ट्रिक्ट बदायूं से आया हूँ। क्या कहना चाहेंगे इस मामले पर? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ तक आए और हमारी समस्याओं को सुना आपने। सर ये हमारा सरसों का शहद है, ये हमारे इंडिया को बिल्कुल दिखाया ही नहीं जाता है।
क्योंकि इसमें मिलावट के चांस बहुत कम होते हैं। मिलावट इसमें होती नहीं है, इसीलिए इस शहद को दिखाया नहीं जाता इंडिया के अंदर। ये बाहर भेजा जाता है, अमेरिका में जाता है। ये असली शहद है, शुद्ध शहद की पहचान है जमुना, शहद का प्राकृतिक गुण है। दूसरी बात, हम शुद्ध शहद पैदा करने वाले मजबूर किसान हैं सभी लोग। आप चेहरा देख सकते हैं, क्या चेहरा, मरने के कगार पर हैं, कर्जबान हुए। प्रधानमंत्री जी की श्वेत क्रांति मधु क्रांति योजना सारी खत्म होने के कगार पर है और यहाँ पर सभी लोग अनिश्चितकालीन के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, यानी रोष प्रदर्शन के भी कह सकते हैं इसको। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भैया परिचय क्या रहेगा? मेरा नाम रोहित कुमार है जी, मैं सहारनपुर से। क्या मुद्दा है आपका? हमारा मुद्दा है जी शहद को लेकर। अभी आप देखियो, गणपति नेचुरल प्रोडक्ट आगरा में हम आए हुए हैं। लगभग यहाँ पर 200-250 बीकीपर मधुमक्खी पालक आए हुए हैं। हमारा ये है कि हमारा शहद बिक नहीं रहा और उसको एक्सपोर्टर उठा नहीं रहे। उसका मुख्य कारण है उसमें सिरप की मिलावट करना, मक्के का टूटा हुआ चावलों का सिरप और ये आपका मक्के का और ये चावल का दोनों का सिरप मिलता है, ताकि लोग भ्रमित होते हैं कि शुद्ध शहद क्या होता है। हमारे पास ये सरसों का होता है जो जमा हुआ होता है और क्रिस्टलाइजर होता है, ये एक्सपोर्ट करते हैं। इसमें 90% 70% ये लोग सिरप की मिलावट करते हैं, उसका हमें मूल्य नहीं मिला है। इसके लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि हमारा शहद उठे और उसका हमें सही रेट मिल पाए। फैक्ट्री मालिकों से हमने बात करी थी, कोई आश्वासन दिया था आपको उसके ऊपर, खड़े उतरे नहीं उतरे वो? पहले उन्होंने आश्वासन दिया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा था कि 123 रुपये में हम आपका माल उठाना शुरू कर देंगे। उन्होंने अभी तक कोई माल नहीं उठाया। 118 में ट्रेडरों का रेट था, लेकिन किसी ने भी जवाब ये नहीं दिया कि हम आपका माल उठाएंगे। सब ने बंद कर दिया और सभी के बीकीपरों के पास ऐसी हालत होगी कि पैसे माइग्रेशन के चीनी के लिए मधुमक्खी के पालकों के पास नहीं है। कहने का मतलब ये है, आपका माल उठ नहीं रहा और फैक्ट्री से माल बहुत निकल रहा है। एक्सपोर्ट हो रहा है, उनका एक्सपोर्ट हो रहा है, उसमें सिरप की मिलावट हो रही है। मार्केट के अंदर भी में लोग अपना ब्रांड बनाकर, अलग अलग ब्रांड बनाकर मार्केट में माल उतारते हैं। उनके पास शहद कहाँ से आया? क्योंकि शहद में सिरप की मिलावट होती है और लोग जो लिक्विड होती है उसमें सोचते हैं कि भाई ये असली शहद है, लेकिन असली शहद नहीं। जो क्रिस्टलाइजर होता है जिसमें दानेदार होता है वही असली शहद होता है। हमारे जो इंडिया के लोग हैं उन्हें ये नहीं पता है सही तरीके से कि क्रिस्टलाइजर जो शहद होता है वही जमा हुआ होता है। तो हमारा यही है माननीय कृषि मंत्री जी से भी कि इस मामले को पूरे को देखने के तरीके से संज्ञान में लिया जाए, ताकि हमारे बीकीपर और किसानों की बात को सुना जाए और हम अपने घर को चलाने के लिए अपना मधुमक्खी पालन को तैयार रखें, क्योंकि अमृत है। कहाँ से लोग यहाँ पर एकत्र हुए आगरा में गणपति नेशनल फूड रिसोर्ट के बाद? इसमें मध्य जोन, उत्तर प्रदेश और अलग अलग जिलों के भी, राज्यों के भी आदमी आए हुए हैं। सभी अलग अलग स्टेटों के लोग आए हुए हैं। और इसमें एक बात और कहना चाहूँगा मैं कि जिस तरीके से हम मधुमक्खी पालक बी कीपिंग करते हैं, आज तक हमारी कंडीशन ये रही है कि हमारे पास खाने के लिए भी, सही तरीके के लिए भी मोटरसाइकिल में तेल नहीं है। और ये लोग अलग अलग बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी शायद हम उत्पादन, उसके बाद सनातन धर्म के लिए और प्रचारों के लिए भी वो लोग शायद करते हैं। देखो, रोज़े में भी काम आता है, ठीक है, रोज़ा खोलते हैं लोग, उसमें भी प्रचार में होता है। हमारे पूजा होती है उसमें भी आता है। उसके लिए ये लोग जहर मिलाकर खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कृषि मंत्री जी से और माननीय प्रधानमंत्री जी से इस बात को सुनवाई से ले जाए, ताकि लोग जहर ना खाएं, एक अच्छी ओरिजिनल चीज़ शायद खाएं। जी, धन्यवाद जी।